नमस्कार दोस्तों, मैं कुशवीर पाल आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ अपनी नई एक वीडियो को लेकर के। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह से एक भेड़ पालने वाला मवेशी पालक कैसे दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बना। वो कुछ नियम थे, वो नियम क्या थे और किस तरह से उसने उन नियमों का पालन किया और सक्सेस हुआ। तो दोस्तों, वो कुछ 10 नियम थे। मैं प्रत्येक एक नियम को एक वीडियो में क्लियर करूँगा और 10 नियमों को बनाने के लिए मुझे 10 वीडियो को क्लियर करना पड़ेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले नियम को। दोस्तों, जब आप पहले नियम को पढ़ें या समझें, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से खुद में यह संकल्प लेना होगा कि आज मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूँगा जिस पर असफलता की चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। आज मेरा नया जन्म होगा और मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में होगा जहाँ सबके लिए फल होंगे। आज मैं अंगूर के बाग में बुद्धि के सबसे बढ़िया और रसीले अंगूर चुनूंगा। मेरे व्यवसाय के सबसे बुद्धिमान लोगों ने इन अंगूरों के बाग को लगाया था। उन बुद्धिमान लोगों ने जो मुझसे पहले इस व्यवसाय में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। आज मैं इस अंगूर के लाजवाब स्वाद का स्वाद लूँगा और मैं हर अंगूर में छिपे हुए सफलता के बीज को निगल जाऊंगा और मेरे अंदर नए जीवन के बीज अंकुरित हो जाएंगे। मैंने जो करियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर हैं, परंतु इसमें दुख और निराशा भी कम नहीं है। इस राह में इतने लोग असफल हुए हैं कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा कि दुनिया के पिरामिड भी छोटे दिखने लगेंगे। परंतु मैं औरों की तरह असफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे हाथों में वो नक्शा है जो मुझे इस तूफानी समुद्र में किनारे तक पहुंचाने की राह देगा। जो कल तक मेरे लिए एक सपना था, वो इस नक्शे की मदद से मेरे लिए हकीकत बन जाएगा। अगर मैं संघर्ष करूंगा तो मैं असफल नहीं हो सकता। जिस तरह प्रकृति ने मेरे शरीर में दर्द के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, उसी तरह प्रकृति ने मेरे जीवन में असफलता के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। दर्द को ही उसी तरह असफलता को भी के लिए भी मैंने भारी तत्व है। यानी जिस तरह दर्द है मेरे शरीर के लिए एक तत्व है, उसी तरह असफलता भी मेरे शरीर के या मेरे जीवन के लिए एक भारी तत्व बना हुआ है। अतीत में मैं इसे उसी तरह स्वीकार किया करता था जिस तरह दर्द को स्वीकार करता था। अब मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। अब मैं उन ज्ञान और सिद्धांत के लिए तैयार हूँ जो मुझे अंधेरे से बाहर निकालकर दौलत, प्रतिष्ठा और सुख की रोशनी में ले जाएंगे। मुझे इतना मिलेगा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कि उसके सामने हेपेटाइटस के सुनहरे बगीचे भी कम पड़ जाएंगे। जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो उसे समय सब कुछ सिखा देता है। जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो उसे समय सब कुछ सिखा देता है। पर मुझे अमरता का वरदान नहीं मिला है। मैं अपने इसी सीमित समय में धैर्य की कला का अभ्यास करूंगा, क्योंकि प्रकृति जल्दबाजी में कोई
कभी कोई काम नहीं करती। वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए 100 साल का समय लगता है, लेकिन प्याज का पौधा 9 हफ्तों में ही बूढ़ा हो जाता है। जबकि प्याज का पौधा 9 हफ्तों में ही बूढ़ा हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी प्याज के पौधे की तरह गुजारी है। मैं इससे खुश नहीं हूँ। अब मैं महान जैतून वृक्ष बनूंगा। इससे खुश नहीं हूँ। अब मैं जैतून महान वृक्ष की तरह अपने जीवन को जीऊँगा। और सचमुच सबसे महान सेल्समैन या नेटवर्कर बनूंगा। हालांकि यह करने के लिए ना तो मेरे पास ज्ञान ही है और ना ही अनुभव, जिससे मैं ये सब हासिल कर सकूं। लेकिन मैं पहले ही अज्ञान की अंधेरी राहों पर रास्ता भटक गया हूँ और आत्मदया की खाई में गिर गया हूँ। इसका जवाब आसान है। मैं अपनी यात्रा शुरू करते समय अपने दिमाग पर कोई बोझ नहीं रखूँगा। मैं अपने साथ अनावश्यक ज्ञान का कोई भी बोझ लेकर नहीं चलूँगा और ना ही अनुभवों की अड़चनें यानी ना ही महत्वहीन अनुभवों की अड़चनों को अपने साथ लेकर चलूँगा। प्रकृति ने मुझे इतना ज्ञान और आत्मबोध दिया है जो जंगल के किसी भी जानवर से ज़्यादा और बेहतर है। वैसे भी अनुभव का मूल कुछ ज़्यादा ही आंका जाता है। आमतौर पर अनुभव की तारीफ में बूढ़े लोग करते हैं जो समझदार दिखते हैं परंतु मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। यह सच है कि अनुभव पूरी तरह सिखा देता है, परंतु यह भी सच है कि अनुभव से सीखने में कई साल लग जाते हैं। यह कारण है कि उनकी शिक्षा की कीमत समय के साथ साथ घट जाती है, क्योंकि यह शिक्षा समय के साथ ही मिलती है। अंत में यह शिक्षा मुर्दा आदमी के किसी काम की नहीं रहती। इसके अलावा अनुभव भी फैशन की तरह है। जो चीज़ आज सफल है वो आने वाले समय में भी सफल रहे, यह बात या आने वाले समय में सफल रहे यह बात या इसकी कोई गारंटी नहीं है। केवल सच्चे सिद्धांत ही सफल रहते हैं, मुझे महानता के पथ पर ले जाएंगे और यह सच्चे सिद्धांत ही मुझे महानता के पथ पर ले जाएंगे। वो नियम मैं इन सभी 10 नियमों में सीखूंगा। वह मुझे सफलता हासिल करने में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे भी और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे भी, और मैं असफलता से कैसे बचूं यह भी बता सकते हैं। क्या एक मानसिक सफलता क्या है? अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि सफलता क्या है, तो सफलता हमारी बौद्धिक मानसिकता है, यानी हमारी एक दिमाग की स्थिति है। बुद्धिमान आदमी भी सफलता की एक सी परिभाषा नहीं दे सकते, लेकिन असफलता का वर्णन हमेशा ही एक ही तरीके से किया जा सकता है। सफलता अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल न करने की अयोग्यता या असमर्थता है, चाहे वे लक्ष्य कुछ भी हों। असफलता अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल न कर पाने की अयोग्यता या असमर्थता है, चाहे वे लक्ष्य कुछ भी हों। वास्तव में सफलता और असफलता लोगों में केवल आदतों का फर्क होता है। यानी हम अगर देखें तो सफल और असफल लोगों के बीच में जो अंतर होता है वो उनकी केवल आदतों का ही फर्क होता है। अच्छी आदतें हर तरह की सफलता की कुंजी हैं और बुरी आदतें असफलता के दरवाजे को खोल देती हैं। यानी सफलता की जो कुंजी है वो क्या है?
अच्छी आदतें होती हैं, और हम अगर बुरी आदतों में पड़ जाते हैं तो वो असफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए मैं जिस पहले नियम का पालन करूँगा वह नियम बाकी सारे नियमों से ऊपर आता है, और वह नियम है मैं अच्छी आदतें डालूँगा और उनका गुलाम बन जाऊँगा। मैं अच्छी आदतें डालूँगा और उनका गुलाम बन जाऊँगा। बचपन में मैं अपनी इंद्रियों का गुलाम था, अब मैं अपनी आदतों का गुलाम हूँ। जिस तरह सभी लोग होते हैं, बरसों से सीखी आदतों ने मुझे जिस तरह कभी मेरी इच्छा और शक्ति को कमज़ोर कर दिया था, बचपन की सीखी हुई आदतों ने मेरी इच्छा और शक्ति को कमज़ोर बना दिया था। अतीत के कामों ने मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया है जिससे मेरा भविष्य कैद होता दिख रहा है, जिससे मुझे मेरा भविष्य कैद होता दिख रहा है। मैं भूख और भावुकता, पूर्वग्रह, लोभ, प्रेम, डर, माहौल और आदतों के कारण काम करता था। आज से पहले मैं भूख, कामुकता, पूर्वग्रह और लोभ और प्रेम और डर या माहौल के कारण काम करता था। इन सभी में सबसे निरंकुश शासक है आदत, इसलिए मुझे आदत का गुलाम बनना ही है। तो क्यों ना मैं अच्छी आदतों का गुलाम बनूं। मैं अपनी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और अच्छे बीजों के लिए नई क्यारी तैयार करूंगा। मैं अपनी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और अच्छी आदतों के लिए नई क्यारी तैयार करूंगा। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा, और मैं यह मुश्किल काम किस तरह करूंगा। मैं इन 10 नियमों के सहारे ऐसा करूंगा, क्योंकि हर नियम में एक ऐसा सिद्धांत दिया गया है जो मेरे जीवन से एक बुरी आदत को निकाल फेंकेगा और इसके बजाय मुझ में एक अच्छी आदत डालेगा, और हर आदत मुझे सफलता के नज़दीक ले जाएगी, क्योंकि एक आदत दूसरी आदत को दबा सकती है। इसलिए मैं इस पहले नियम को 1 महीने तक लगातार रोज़ पढ़ूंगा या सुनूंगा, और तीनों टाइम सुबह उठकर, दोपहर खाना खाने के बाद और शाम को सोते समय मुझे ऐसा करूँगा। और मुझे ऐसा करने से क्या लाभ होगा? मेरे ऐसा बार बार करने से इन नियमों को सुनना मेरी आदत हो जाएगी, और मैं इसका गुलाम हो जाऊंगा। हो सकता है कि मुझे इसके लिए कुछ समय लगे, लेकिन यह सफलता और महानता के लिए यह समय या यह त्याग कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अपनी आदतों का गुलाम बन जाऊंगा। तो दोस्तों, यह है पहला नियम। आशा करता हूँ आपको पहला नियम पसंद आया होगा, इसलिए इस नियम को फॉलो करें, इस नियम को अपने अंदर आत्मसात करें, और मिलते हैं अगले नियम में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।